पाकिस्तानी फर्स्ट इंपोर्ट फोर्ड मस्टैंग मैक ई इलेक्ट्रिक कार, फीचर्स ऐसे कि होश उड़ा दे। ड्यूल मोटर, 3.7 सेकंड 0 to 100 7 लेयर का ग्लास होता है, स्पोर्ट्स मोड, ये सुपर कार है। कीमत कितनी है इसकी? गाड़ी कहाँ से मंगवाते हैं, इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? सर ये पाकिस्तान की पहली फोर्ड मस्टैंग जीटी इलेक्ट्रिक है, जो कि इसका पूरा नाम अगर आप देखें तो क्योंकि ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन का वेरिएंट है, जिस वजह से इसका पूरा नाम काफ़ी लंबा हो जाता है, जो कि है फोर्ड मस्टैंग जीटी मैक ई इलेक्ट्रिक। अब ये गाड़ी एक 0 मीटर माइलेज के अंदर गाड़ी है और 2024 मॉडल है। और इस गाड़ी को अगर स्पेसिफिक वेरिएंट को मैं बयान करूं तो ये ऑल व्हील ड्राइव ड्यूल मोटर, वो भी एक्सटेंडेड रेंज वाली प्रीमियम जीटी स्पेक वाली गाड़ी है, जिसके अंदर तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं और पाकिस्तान की पहली गाड़ी है और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है ये उर्दू पॉइंट के ऊपर। 2025 में ये इंपोर्ट की गई पाकिस्तान की ये पहली गाड़ी है। इसके फीचर्स की बात करें तो कौन से यूनिक फीचर्स ऐसे हैं जो फोर्ड की दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलते? फोर्ड मस्टैंग एक ऐसी स्पोर्ट्स कार है, जो भी गाड़ियों के शौकीन हजरात हैं उन्होंने फोर्ड मस्टैंग का नाम लाजमी सुना होगा। जिस तरह से फरारी, लैम्बोर्गिनी और इस तरह की सुपर कार्स का नाम सबको याद होता है, इस तरह से फोर्ड मस्टैंग भी एक ऐसी गाड़ी है जिसका नाम सबको याद होता है और उसका ये इलेक्ट्रिक वेरिएंट है। इसका कंफर्टेबल इंटीरियर है, साथ में उसके साथ साथ आपको एक ऐसी जो है 3.7 सेकंड की इसकी टॉप, इसको 0 to 100 जो है वो आपका टाइम है, जो कि एक सुपर कार के नंबर के अंदर भी 3.7 सेकंड बहुत बड़ा नंबर है। कीमत कितनी है इसकी? देखिए, कीमत अगर आप इस गाड़ी को आज मंगवाएंगे तो तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, लेकिन आपकी ऑडियंस के लिए इस गाड़ी के ऊपर इतनी बड़ी ऑफर है कि ये हमारी तमाम ऑडियंस खुश हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ 60 लाख रुपए की आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर हम इस गाड़ी के इंटीरियर की जानिब आएँ और एक इसका वॉक अराउंड दें तो यकीन करें कि आपने बहुत सी गाड़ियाँ देखी होंगी, लेकिन ये फोर्ड मस्टैंग जो है ये अपनी आप के अंदर एक जो है ना एक मास्टरपीस है। अच्छा, इसके डोर्स की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लगे हैं, उनका क्या मकसद है, जरा वो भी बता दें। इसके डोर हैंडल्स को ओपन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन है, साथ में एक पासकोड का जो है वो एक आप कह लें एक टच स्क्रीन लगी हुई है, जो आप ड्राइवर है वो अपना पासकोड सिलेक्ट कर ले उसके ऊपर और उसको फिर की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट पासकोड एंटर करे और गाड़ी के अंदर जो है वो उसको एंजॉय करे और ये मेक श्योर करे कि उसके अलावा गाड़ी को कोई अनलॉक नहीं कर सकता। वो स्मार्ट फीचर है ना, वो जिस तरह फिल्मों में देखते थे कि जेम्स बॉन्ड ने गाड़ी जो है वो लॉक कर दी। हाँ, इसके जितने फीचर्स हैं वो दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में यूनिक हैं, लेकिन जो इसका इंटीरियर है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको दूसरी गाड़ियों से अलग करता है? आप अगर इस गाड़ी के इंटीरियर में बैठे तो आपको सीट्स पे बैठ के लगेगा कि आप बैठ गए हैं किसी रोल्स रॉयस के अंदर। ऐसा नहीं है कि सीट्स सिर्फ कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल एक लग्जरी के साथ साथ स्पोर्ट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है कि आपको जो है गाड़ी के इंटीरियर के अंदर बैठ के ना आप एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसके जो व्हील्स हैं उनकी अगर बात करें जो बनाए गए हैं उसमें ऐसी यूनिकनेस क्या है? देखिए, एक तो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर व्हील होते हैं बड़े बेसिक डिज़ाइन के, क्योंकि वेट कम से कम रखना होता है मैन्युफैक्चरर ने, लेकिन इसके व्हील्स लाइट वेट होने के साथ साथ हाइपर फिनिश डिज़ाइन के अंदर हैं, जो कि आपको कहीं से भी फील नहीं कराते कि ये इलेक्ट्रिक कार के व्हील्स हैं। ये आपको यही लगता है कि ये प्रॉपर स्पोर्ट्स कार है और साथ में ये जीटी ट्रिम है। जीटी ट्रिम होने की वजह से इसके अंदर व्हील्स भी जो है वो जीटी ट्रिम वाले एडवांस व्हील्स हैं। कलर्स कौन कौन से आते हैं, क्योंकि लोग जब गाड़ी पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कलर के बड़े शौकीन होते हैं? देखिए, अगर हम बात करें ना स्पोर्ट्स कार्स की, तो स्पोर्ट्स कार्स के अंदर या तो आपको ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलेगा जो कि सुपीरियर होता है सबसे, या आपको फिर दूसरे फंकी कलर्स मिल जाएंगे। तो इस गाड़ी के अंदर इसकी जो है वो एक्सटीरियर बॉडी के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो जीटी ट्रिम के अंदर ब्लैक इंटीरियर आता है, वो ब्लैक इंटीरियर आपको इसके मौजूद है इसके अंदर। अदिल भाई, स्पीड और ब्रेक्स के हवाले से बताइएगा। सर, ये गाड़ी की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप कह लें ये सुपर कार है। अब क्योंकि मॉडर्न ज़माना आ गया है, इंजन वाली गाड़ियां भी उनके इंजन का साइज़ डिस्प्लेसमेंट कम से कम होता जा रहा है, सिलेंडर्स की तादाद कम हो गई है, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपको स्मूथली क्वाइटली आपको वो परफॉर्मेंस दे रहा है मैन्युफैक्चरर, जो कि एक सुपर कार के अंदर होता है। 3.7 सेकंड इसका 0 to 100 का नंबर है और क्वार्टर माइल भी बहुत फास्ट है। कि इंसानों के मोड होते हैं, तो क्या गाड़ियों के अंदर भी कोई मोड होते हैं? इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा है? सर, बिल्कुल इस गाड़ी के अंदर स्पोर्ट्स मोड, इको मोड और आपका एक कस्टम मोड भी है, जिसमें आप जो है गाड़ी अडॉप्ट करती है कि ड्राइवर का जो है ड्राइविंग स्टाइल कैसा है। फिर उसके साथ साथ अगर आपने इसके साउंड सिस्टम की तरफ ध्यान दिया हो तो साउंड सिस्टम भी इसके अंदर B&O का साउंड सिस्टम है, जो कि बहुत ही एडवांस और प्रीमियम साउंड सिस्टम है और ये साउंड सिस्टम टॉप नॉच गाड़ियों के अंदर आता है,
जिनमें ऑब्वियसली अब ये स्पोर्ट्स कार भी आती है। ये अब सिंपल कार कैटेगरी के अंदर तो है नहीं, ये एक स्पोर्ट्स कार है जिसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, तो साथ में इसका साउंड सिस्टम भी बहुत एडवांस है। गाड़ी को जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है इंटीरियर के अंदर? आप जैसे ही इसका दरवाज़ा खोलते हैं, सबसे पहले तो डोर की ओपनिंग बड़ी नॉन कन्वेंशनल है, बहुत डिफरेंट है। फिर जैसे एक बटन दबाया आपने, आपका डोर पॉप आउट होकर बाहर आ जाता है। फिर जैसे ही आप इंटीरियर में एंटर होते हैं तो आपको एक वो टेस्ला स्टाइल स्क्रीन जिसको कहते हैं, वो इसके अंदर काफ़ी टेस्ला से भी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है इस गाड़ी के अंदर। इसके अंदर फिजिकल बटन्स भी हैं, वॉल्यूम का जो कर्सर है वो भी फिजिकली एक बड़ा सा कर्सर दिया हुआ है कि आप उसको जो है वो बगैर स्क्रीन के अंदर जाए बगैर आप आराम से जो है उसको एडजस्ट कर लें। फिर स्टीयरिंग जो है उसके ऊपर भी बटन्स की तादाद, इतने प्रीमियम बटन है इसकी स्टीयरिंग के ऊपर। टेक्नोलॉजी का दौर है तो कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई एप्लीकेशन जिस तरह गाड़ियों के लिए बनाई जाती है, गेम्स के लिए बनाई जाती है, तो इस गाड़ी के अंदर भी है ऐसा? तो इसके साथ आपको जो है फोर्ड की सपोर्ट एप्लीकेशन मिलती है जिससे आप फ़ोन से ही गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर्स को सेट कर सकते हैं, अंदर एयर कंडीशनिंग के फ़ोन से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। गाड़ी की चाबी आपके पास ना भी हो तो फ़ोन की मदद से आप गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इस गाड़ी की जो सीट्स हैं वो कैसे दूसरी गाड़ियों से मुख्तलिफ हैं और यूनिक स्टाइल में बनाई गई? सर सीट्स इस गाड़ी की सेमी बकेट सीट्स हैं और नापा लेदर के साथ हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं और परफोरेटेड लेदर है। जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हमने देखा कि ज़ालाबारी हुई और गाड़ियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो क्या ये वो ज़ालाबारी बर्दाश्त कर पाएगी? 7 लेयर का ग्लास होता है, ये वो सिंपल हमारी लोकल गाड़ियों की तरह जो है वो सिंगल जो है वो शीशे का टेम्पर्ड ग्लास नहीं होता, ये 7 लेयर के अंदर ग्लास होता है और ये बहुत सॉलिड होता है। इस ग्लास के ऊपर भी एक सिरामिक की लेयर होती है। तो ये क्योंकि कंपनी मेक श्योर करती है, अमेरिकन कंपनीज के हमारी जो प्रोडक्ट है वो इतनी टॉप नॉच, इतनी सुपीरियर हो कि कोई जो है उसके अंदर कमी खामी ना हो। जिस वजह से इस गाड़ी के अंदर जो भी जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो इंतहाई जो है वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं सारे। इसके अंदर यूवी सोलर ग्लास लगा हुआ है जो कि यूवी लाइट अगर पड़े तो वो गाड़ी के शीशे के शेड को चेंज कर देता है और हीट को कम से कम अंदर आने देता है। फिर जो इसके रूफ के ऊपर जो एक पूरा फिक्स ग्लास लगा हुआ है वो भी 7 लेयर का ग्लास है जो हीट को बिल्कुल कम से कम अंदर आने देता है और साथ में पैसेंजर के लिए जो है वो एक बड़ा अच्छा व्यू प्रोवाइड करता है।